हाय दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। और जैसा आप जानते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, WH टाइप और यस नो टाइप। तो आज हम पढ़ते हैं WH टाइप के बारे में। जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में हो और अंग्रेजी का ट्रांसलेशन करते समय आप उसकी अंग्रेजी पहले लगाते हैं, तो उस दशा में आपका जो नियम है वह हो जाएगा, पहले आप इंट्रोगेटिव वर्ड लगाएंगे, इसके बाद कर्ता के अनुसार विल अथवा शैल, शेष सहायक क्रिया बची है अभी। इसके बाद कर्ता लिखेंगे, सब्जेक्ट, यदि नहीं वाक्य में रहेगा तो नॉट लिख देंगे। नॉट के बाद तब हैव बीन लिखेंगे। फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी, इंग फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, और फिर कर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट और सबसे अंत में टाइम लिखेंगे। ये आपका नियम है। देखने पर बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन जैसे आप धीरे धीरे सीख लेंगे आसान हो जाएगा। अब अनुवाद कैसे हम लगाएंगे समझते हैं इसको। तुम उसे 2 दिन से क्यों नहीं पढ़ा रहे होगे। यह वाक्य है। तो देखिए, अब रहे होंगे आ गया, ठीक है, और समय, तो यह फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है। प्रश्न पूछा गया है तो यह इंट्रोगेटिव हो गया, नहीं भी आया इसमें, इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों है। तो सबसे पहले हम इसी क्यों की अंग्रेजी लगाएंगे। तो क्यों के लिए वाई। अब सब्जेक्ट तुम है तो सहायक क्रिया आपकी विल, विल हैव बीन होगी, विल को ही लगाएंगे। इसके बाद कर्ता कौन है, तुम, तो यू। नहीं आ गया तो इस कर्ता के बाद नॉट। नॉट के बाद अब देखिए हैव बीन यहां लगेगा, हैव बीन। मुख्य क्रिया पढ़ाना, टीच मीन्स पढ़ाना, इसमें जोड़ देंगे आईएनजी। टीचिंग, किसे पढ़ा रहे होगे, उसे, यह ऑब्जेक्ट है। हिम। अब समय 2 दिन से, अनिश्चित समय है तो फार, 2 के लिए 2 और दिन के लिए डेज। यह आपका ट्रांसलेशन होगा। और समझते हैं, हम सब सुबह से यहाँ क्या कर रहे होंगे। यह वाक्य दिया हो, हम सब सुबह से यहाँ क्या कर रहे होंगे। देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड क्या, व्हाट लिखेंगे। अब सब्जेक्ट हम सब, तो इसके लिए शैल हैव बीन सहायक क्रिया होगी, तो शैल को लिखेंगे पहले। शैल के बाद सब्जेक्ट हम सब के लिए वी, नहीं इसमें नहीं है तो नॉट नहीं लगेगा। अब बची हुई सहायक क्रिया हैव बीन। मेन वर्ब करना, डू मीन्स करना, इसमें जोड़ेंगे आईएनजी, डूइंग। यहां के लिए हियर। अब समय है सुबह से, निश्चित समय है
तो आप लिखेंगे सिंस और सुबह के लिए मॉर्निंग। तो व्हाट शैल वी हैव बीन डूइंग हियर सिंस मॉर्निंग। और देखते हैं, घोड़ा सोमवार से कहाँ जा रहा होगा। ये देखिए, घोड़ा सोमवार से कहाँ जा रहा होगा। इंट्रोगेटिव वर्ड कहाँ, तो कहाँ के लिए वेयर। अब घोड़ा सब्जेक्ट है तो सहक्रिया विल बनेगी। विल करता, हॉर्स, नॉट नहीं लगेगा। हैव बीन, मेन वर्ब जाना, तो गो और आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग। अब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इसमें नहीं है। समय सोमवार से, तो दिन का नाम है, निश्चित रहेगा, सिंस मंडे। ठीक, और देखते हैं, मुझे 4 वर्ष से कौन बुला रहा होगा। ये देखिए, मुझे 4 वर्ष से कौन बुला रहा होगा। इंट्रोगेटिव वर्ड कौन है, तो हु। अब सब्जेक्ट कौन है, नहीं है, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो अब इस दशा में आप सहक्रिया लगाएंगे विल, और सब्जेक्ट रहता तो यहां लिखते, नहीं है तो सहक्रिया एक जगह हो जाएंगी। हु विल हैव बीन। ठीक है, इसके बाद मेन वर्ब बुलाना, कॉल, इसमें जोड़ेंगे आईएनजी। कॉलिंग, ऑब्जेक्ट मुझे, यह ऑब्जेक्ट है, मी। अब बच गया समय 4 वर्ष से, तो अनिश्चित है, फॉर 4 years। Who will have been calling me for 4 years। यह है आपका WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन। आप ध्यान देंगे, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। थैंक यू।